राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। कौशलपति समधि सजने, सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समा रही थी। मुन मंडल ही जनक सिर नावा, सिर बाद सब ही सन पावा, सादर पुण्य भेटे जा माता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सभी भाइयों अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूह पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु पाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, को मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म कलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह माया ममता और मद को त्याग कर योग साधन में अपना जीवन बिताते हैं, सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं आप। मन समेत जेहि जान न बानी, मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुपाप मानी। महिमा निगम नेति कहि गाई, जो त्यों काले एक रस पाई। जिसको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कर वर्णन करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस भोग करके सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल, सभई लाभ जग जीव कहाँ भई ईस अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब भांति ही लाभ है। सब ही भांत मोहि दीन है बड़ाई, निज जन लीन अपनाई, हो ही सहस दस नासारद शेषा, करहि कल्लप कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, फिर भी आपका कोई पार नहीं पा सकता है।
मोरे भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न राहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम श्री जो स्नेह सुट थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मन पर हरे चरण जनि मोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम पर तो से। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी महाराज संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुर भरत सन कीनी, मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन आशीष महेश। भय परस पर प्रेम बसे, फिर नावहि शीस। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु जिन लाई। जनक जी एक बार बार विनती की और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी को सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख राज सुजस लोक पत चाहि, करत मनोरथ सकुचत यहाँ। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुंदर जैसे सुलभ वही स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी तथा मेरे पीछे पीछे चलने वाली हैं। इसी प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौट पड़े। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सब समुदाय। राम ही निखन रखी ग्राम नर नारी, पाय नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़ी सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलो गण सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर के समीप आकर पहुंच गई। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख ध्वनि है गए गाजे। झांझ बिरव डिम डिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे हैं,
दिशे शब्द करने वाली झांझें सुहावनी आवाज निकाल रही हैं। डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावल गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आते हुए देखकर सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सो हे भक्तजनों, जनकपुर से बारात चल पड़ी और चलते हुए रास्ते में सबको सुख देते हुए, सब नगर के नगरवासियों को सुख देते हुए बारात अयोध्या नगर के निकट पहुंचने वाली है। जैसे ये बात ग्रामवासियों को पता चलती है, वैसे ग्रामवासी तैयार हो करके अपने घरों के बाहर सब तैयारी करते हैं और खुशी से आह्लाद से उछल पड़ते हैं। तो राम जी सीता जी अयोध्या पधार रहे हैं। तो भक्तजनों, आप लोग ध्यान से सुनिए और राम सीता का दर्शन कीजिए, स्वागत कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखिए, श्री जय सिया राम लिखिए। तो आइए आगे चलते हैं। गली सकल अगर जस जाई, जहाँ तहाँ चौक पुर चारु पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरन के तु पता कविताना। अयोध्या जी की सारी गलियां अगरजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों के बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूंग फल कदल रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मन मन आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से सजाए गए हैं। विविधि भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी। सूर्य ब्रह्मादि सिराही, तब रघुकुल पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि देवता सब बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सराहना करते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्ध सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति देखकर सबके मन प्रसन्न हो रहे थे। जनु चाह सब सहज सुहाए, तनु धरि दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम भय देहि, कहु लाल सा होय न केहि। और सब प्रकार के उत्साह से आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर करके दशरथ जी के घर छा गए। श्री राम जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूत जूत मिल चले सुहासनी, निज छवि निधरहि मदन बिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जन बहुवेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्रियां रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगलमय द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही थी, मानो सरस्वती जी ही बहुत वेश धारण करके गा रही हूँ। भूपत भवन कोलाहल होई, जाय न बरन समो सुख सोई।
कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा था। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और आदि सभी श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के बीच विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन धन विपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनों पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परशन साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साज। हरद दोब दधि पल्लव फूला, पान पोंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल साज साज रही हैं। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि की मंगल मूल वस्तुएं सजा रही हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जन नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो रही हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुनावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। सरती आरती बहुत विधाना, मुदित करहि मंगल गल ना गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा रही हैं। सब स्त्रियां सब रानियां संपूर्ण मंगल साज कर रही हैं, परंतु बहुत प्रकार से आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थारे भर मंगल ही, कमल करहि लिए मात। चली मुदित पर छन करन, पुलक प्रलंबित गात। सोने के तालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा रहे हैं। धूम नभुस में चक भयो, सावन घन घमंड जन थयो। सुर तर सुमन माल, सुर बर सही मनो बला। केवल मन कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों के पाती के मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणिमय वंदन वारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगट ही दूरहि अतन परिभामिन, चारु चपल धनु दम कहीं गाम दामिने। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों।
धुंदब धुन घनि गर्जन गोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचवर सही बारी, सुखी सकल ससपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि से मानो बादल घोर गर्जना कर रहा है। याचक गणपति है, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जान गुर आयस दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि राजा महाराज दशरथ के साथ शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज के सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। हो ही सगुन वर सही सुमन, सुर धुंद भी बजाए। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता धुंदरी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल में गीत गा गा कर नाच रही हैं। मांगत सूद बंदी नट नागर, गाँव ही जसु त्यों लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद वरवानी, दस दिस सुनिए सुमंगल सानी। मांगत सूद भाट और चतुर नट गीतों के लोगों को उजागर करके सब प्रकार से प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी से मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुराग। बने बराते वरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे ठने बने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरवासिन तब राम जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मन गन चीरा, मार बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार कर वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। आरत करती मुदित पुर नारी, हर सहिनी रख कुंवर बरचारी। शिविका सुभग वहारे ओहारी, देखी दुल्हन ही हो सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों सुकुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुलार। मुदित मातु पर छन करही, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माता आनंदित होकर बहुओं सहित राजकुमारा का प्रसन्न कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन पट नाना जाति, करही निछावर अंगनित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन जान सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अंगनित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देख सुत चारी, मर परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बंधुओं से बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर हर्षित हो रही हैं और जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं।
सखी सी मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखिया सीता जी को के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पित करते हैं। देखी मनोहर चारों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टकरई रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने तो सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीत कुल रीत करी, अर्घ पावड़े देत। बंधुन सहित सुत परछ सब, चली लेवाए निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लेवाकर जाने लग रही हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम।